क्लास 9 साइंस अध्याय 5। इसमें पढ़ना है सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो सेल ऑर्गेनेल्स में यह है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स का खोज फेलिक्स डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने किया था 1835 ईस्वी में। वैक्यूल्स का डिस्कवरी खोज हुआ था 1835 ईस्वी में। और वैक्यूल्स जो होता है, वैक्यूल्स, इसके झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। टोनोप्लास्ट ये वैक्यूल्स की झिल्ली को कहते हैं। वैक्यूल्स की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट। एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं। और प्लांट सेल इसमें वैक्यूल्स लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। तो प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होने का कारण प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स के कारण। लार्ज वैक्यूल्स के प्लांट में किस कारण से लार्ज वैक्यूल्स होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लें। तो लार्ज वैक्यूल होने के कारण है कि जिस गति से पेड़ पौधों की वृद्धि होती है, उस गति से प्रोटोप्लाज्म की मात्रा नहीं बढ़ती है। यानी प्लांट का जो पेड़ पौधे का जो है विकास करने का गति बहुत ज़्यादा होता है एनिमल से। इस कारण से उसमें क्या होता है, उस मात्रा में प्रोटोप्लाज्म नहीं बन पाता है, जिस मात्रा में उसमें सेल का डिवीज़न होता है। इस कारण से उसका सेल जो है बहुत ज़्यादा खाली रह जाता है। सेल में जगह सेल के बीच स्पेस खाली रह जाता है, जिस कारण से बड़ा वैक्यूल का निर्माण होता है, बढ़ती है। इस कारण से बड़ा वैक्यूल्स का निर्माण प्लांट सेल में होता है। और पता चल गया कि प्लांट सेल का जो वैक्यूल्स है इतना बड़ा क्यों होता है। अब फंक्शन, इसके कार्य के बारे में। अब इसके कार्य, इसके फंक्शन, कार्य क्या है। तो पहला, जंतु
कोशिका में यह जल संतुलन को बनाए रखता है। पहला कार्य हो गया जल संतुलन को बना के रखता है। दूसरा कार्य है इसके कोशिका रस के पदार्थों को कोशिका द्रव्य में मिलने से रोकती है। तीसरा एक कोशिकीय जीव में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कोशिका से बाहर निकालती है। इसकी चौथा फंक्शन है प्लांट सेल में ये टर्जिडिटी तथा कठोरता प्रदान करता है। प्लांट सेल में क्या करता है? ये सेल में ये टर्जिडिटी तथा कठोरता प्रदान करता है। टर्जिडिटी का अर्थ हुआ कि कोशिका के अंदर जब ये फ्लूइड भरा रहेगा तो वो सिकुड़ेगा नहीं, बिल्कुल फूला हुआ रहेगा, फैला हुआ रहेगा। तो इसी कारण से कोशिका सिकुड़ेगा नहीं, सिकुड़ने से रोकता है। ये प्लांट सेल में कोशिका को सिकुड़ने से रोकता है। ये टर्जिडिटी प्रदान करता है और कठोरता प्रदान करता है। तो अब पढ़ना है सेंट्रोसेल। अगला सेल ऑर्गेनेल्स है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम को किसने खोजा था वैज्ञानिक? तो सेंट्रोसोम को खोजा था बोवेरी नामक वैज्ञानिक 1888 ईस्वी में बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने सेंट्रोसोम का खोज किया था। अब इसके बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में किया, कहाँ पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम जंतु कोशिका के न्यूक्लियस के पास होता है। उसके बाद है सेंट्रोसोम में एक या दो सेंट्रियोल होता है। सेंट्रोसोम में एक या दो सेंट्रियोल होता है।
सेंट्रोसोम नर्व सेल में नहीं पाया जाता है। यह नर्व सेल में अनुपस्थित होता है सेंट्रोसोम। इसके बाद प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर धागे की तरह एस्ट्रल रेज दिखाई देता है। इसके बाद अगला है एस्ट्रल रेज की संख्या 9 होती है। एस्ट्रल रेज की संख्या 9 होती है। अब फंक्शन इसका फंक्शन तो सेंट्रोसोम का फंक्शन है। पहला फंक्शन एनिमल सेल के डिवीजन में सहायक होता है। एनिमल सेल के डिवीजन में सहायक होता है। दूसरा है कोशिका में सीलिया या फ्लैजिला के बनने में सहायक होता है। इसके बाद है इसके बाद आता है अगला प्लास्टिड। अगला जो है सेल ऑर्गेनेल्स है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ये क्या होते हैं? कलरलेस। और ये होता है कलरफुल। ये कलरलेस और ये कलरफुल, यानी इसमें कलर होता है, इसमें कलर नहीं होता। इस कारण से इसका क्या होता है? वाइट होता है। इस कलरलेस होता है जिस कारण से ये वाइट होता है। ये प्लास्टिड वाइट होता है। और ये क्रोमोप्लास्ट ये कलरफुल होते हैं और ये अलग अलग कलर के होते हैं। रेड कलर या येलो कलर या फिर ग्रीन कलर। तो जो ग्रीन कलर का होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ग्रीन कलर, तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट।
ग्रीन कलर को क्लोरोप्लास्ट। यहाँ प्लास्टिक देख रहे हैं, प्लास्टिक में मुख्यतः ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, और एक अलग तरह का होता है जो हरा होता है, जो पेड़ पौधे के पत्तियों में पाया जाता है, वो क्लोरोप्लास्ट, यानी ग्रीन कलर का ये क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये ऐसे देखें तो एक रंगीन, ये रंगीन और ये रंगहीन, ये रंगहीन होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये रंगहीन ल्यूकोप्लास्ट वहाँ पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधे पर नहीं पहुँचते हैं। ये पौधों के उस भाग में पाए जाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। तो ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट। अब ये क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या? ये कलरफुल है। तो क्रोमोप्लास्ट में है, क्रोमोप्लास्ट में ये है एक कैरोटीन, ये गाजर में पाया जाता है। और एक है दूसरा लाइकोपीन, ये कहाँ होता है? गाजर। गाजर का रंग जो होता है लाल, वो कैरोटीन क्रोमोप्लास्ट जो होता है पिगमेंट, उसके कारण होता है। लाइकोपीन टमाटर का रंग जो लाल होता है वो उसमें लाइकोपीन पिगमेंट के कारण होता है। इसमें लाइकोपीन पिगमेंट पाया जाता है जिस कारण से टमाटर का कलर लाल होता है। और इसके बाद है बेटानीन। ये किस में पाया जाता है? चुकंदर में। चुकंदर का कलर तो इस तरह से देखते हैं प्लास्टिक को। प्लास्टिक जो है मुख्यतः ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस या वाइट होता है। ये पौधों के उस भाग में पाए जाते हैं जहाँ सूरज का प्रकाश नहीं पड़ता। और दूसरा क्रोमोप्लास्ट ये कैसा आता है? कलरफुल होता है। और कहाँ पाया जाता है? तो कैरोटीन, गाजर में। गाजर का जो रंग होता है लाल, वो कैरोटीन के कारण होता है। ये एक पिगमेंट है जिससे गाजर लाल दिखता है, लाल रंग का। और लाइकोपीन टमाटर में, ये टमाटर का रंग जो लाल होता है उसका लाल रंग होने का कारण है लाइकोपीन पिगमेंट। और बेटानीन चुकंदर का जो कलर होता है वो कलर बेटानीन पिगमेंट के कारण होता है। और एक है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट ये कैसा होता है? तो ग्रीन होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? लीफ में। ये कलर जो होता है लीफ में पाया जाता है। और इसका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ग्रीन क्लोरोप्लास्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए अगला वीडियो देखें।